जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीब का इनेकाद ऐवान सदर में किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर भी मौजूद थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री सदर ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर की। आर्टिकल 174 में तरमीम के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। आर्टिकल 255 की शक 2 में तरमीम की गई, जो मौजूदा मुद्दत के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज़ में इशाया देंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की हलफ बर्दारी। जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस बाक़िर नचवी और जस्टिस आमिर फारूक ने हलफ उठा लिया। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन भी हलफ उठाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के लिए 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के बाइस आईनी अदालत के जज बनने से माजरत की। तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। आला अदलिया के जजेस और वकला की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत का सदर दफ्तर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम होगा, जहां चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान रूम नंबर 1 में बैठेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में भयानक और स्याह रहा। माजी में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया। ये सिलसिला पनामा केस से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने साजिश को अमली जामा पहनाया। नाअहली फिर नाअहली की मुद्दत केस में बेंच बनाए गए। इन बेंचेस में साकिब निसार की सरबराही में चंद मखसूस जजेस शामिल होते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि मखसूस लोग आइन की बेतौकीदी करते रहे। हर सियासी मुकदमे में वही चंद जजेस सामने आते रहे। बानी पीटीआई की बनी गाला जायदाद केस और डैम फंड में भी यही जजेस नजर आए। नवाज शरीफ का केस चलता तो ये अपने घर वालों को भी बुला लेते कि देखना हम क्या करते हैं। ख्वाजा आसिफ के तहरीक इंसाफ पर भी निशाने, कहा नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश हुई, इनकी गैरत नहीं जागी। कहा जाता है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब इन्हें फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के साथ है या दहशतगर्दी के साथ। बानी पीटीआई के दौर में चोरी और डकैती का बाजार गर्म था, ये चाहते हैं फिर ऐसा हो। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान से राय ली, कहा कि अक्सरियत चाहती है बिल फौरन पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ की तजवीज़ पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात होंगे। सेनेट से मंजूर कवानीन तौसीक के लिए सदर ममलिकत को इरसाल। आसिफ जरदारी के दस्तखत से तमाम बिल कानून बन जाएंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम 1973 के आईने पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बन गए। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं तरमीम की मंजूरी देकर कानून की शक्ल दी। नोटिफिकेशन के इजरा के बाद तरमीम मुल्क भर में नाफिजुल अमल है। आईनी तरमीम में 8 इजाफी तरामीम मुतारिफ करवाई गई, 4 शक़ें हटाकर 4 शामिल की गई। कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवानों ने कसरत राय से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। JUI तरमीम की मुखालिफत की, जबकि तहरीक इंसाफ ने वोटिंग का बॉयकॉट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का तफसीली जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल की गई। नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई। मुसवदा साजी और एतराज़ात के इजाले का अमल फुल कोर्ट को पेश किया गया। मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स मेकिंग कमेटी को सराहा गया। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसवदा तैयार किया।
वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कानून साज असम्बली में पेश। तहरीक पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान के दस्तखत सेक्रेटरी असम्बली की गैर मौजूदगी में तहरीक स्पेशल सेक्रेटरी को जमा करवाई गई। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का क़ुरा फैसल राठौर के नाम निकल आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, नून लीग अदम एतमाद में शामिल होगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने अमले से अलविदाई मुलाकातें भी शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आज़ाद कश्मीर से हमारी खुसूसी वाबस्तगी ने फैसले मशरूत करते हैं। फैसल राठौर को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया है। उम्मीद है कि कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला बेहतर साबित होगा। ये फैसला कश्मीर के आवाम की बेहतरी के लिए किया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा चौधरी यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और कश्मीर का चोली दामन का साथ है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मसला कश्मीर को तरजीह दी। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को मेहनत और तदब्बुर से हल करना है। पीपल्स पार्टी के हर दौर में मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया गया। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी, सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती करार। पेशावर हाई कोर्ट ने सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। आइन के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। केपी हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी गाड़ियाँ और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। सियासी सरगर्मियों में सरकारी एहलकारों की तैनाती बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है। सेनेटर फैसल वावडा ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि जो किसी एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगा गद्दारी का मर्तकब होगा। आप पाकिस्तानी होकर दूसरे सूबे के खिलाफ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। फैसले के बाद अब किसी एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाना PTI हुकूमत का फ़र्ज़ है। पेशावर हाई कोर्ट फैसले का इदराक दूसरे सूबों पर भी होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना रोका गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान ने कहा कि अदालती फैसला खुशाइंद है, ऐसे 3-4 फैसले और आ जाएं तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर कर लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथम इंदल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ इस्तीफे दिए थे। दोनों जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद इस्तीफे देने का ऐलान किया था। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द गिरोह से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान तालिबान के साथ जंगबंदी जारी रहेगी या नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक ऐलान। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अफगान तालिबान रजीम की बातें खोखले दावों के अलावा कुछ और नहीं। अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। कलअदम TTP और BLA पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जो कोई इनकी मदद या माली मुआवनत करेगा वो पाकिस्तान और उसके अवाम का खैर ख्वाह नहीं समझा जाएगा। पाकिस्तान अपने अवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है कि अफगान तालिबान कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान तमाम मसाइल बातचीत से हल करना चाहता है। तर्जुमान का अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात में सालसी करवाने वाले ममालिक कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले में मुलव्विस सहूलतकार पकड़े गए। सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई में खवारिज के 4 मुआवन दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला और फरीना का एतराफ़। TTP कमांडर सईदुर रहमान ने टेलीग्राम से खुदकुश हमले की हिदायत की। साजिदुल्ला को खुदकुश बम्बार उस्मान कादरी की तस्वीर भेजी ताकि पाकिस्तान में उसे वसूल कर सके। उस्मान कादरी नगरहार का रिहायशी था। साजिदुल्ला ने खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में ठहराया। अखन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाने के लिए खुदकुश हमला किया गया। TTP हमलावर और हैंडलर से राब्ते में रही। वाक़े में मुलव्विस पूरा सेल पकड़ा गया। ऑपरेशन कमांडर और 3 दहशतगर्दों से मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं।
इलाक़ाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ताजिक वज़ीर दिफा से मुलाकात में गुफ्तगू। कर्नल जनरल साहिबजादा के GH की आमद। फील्ड मार्शल से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर बातचीत। फ़रीक़ैन का मौजूदा अस्करी ताउन को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इज़हार। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई सलामती के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फ़ौज की पेशेवराना महारत को सराहा। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफ़वाज के किरदार को तस्लीम किया। फील्ड मार्शल ने ताजिकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म को दोहराया। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे एक रोज़ा मैच में आमने सामने। मेहमान टीम की पहले बैटिंग जारी। 8 विकेटों के नुकसान पर 257 रन बना लिए। जेनेथ लियांज की निस्फ सेंचुरी, मेंडिस 44 और सुदैरा ने 42 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीनों ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। शाहीन आफरीदी इंजरी के बायस दूसरे मैच का हिस्सा नहीं। फ़हीम अशरफ भी स्क्वाड से आउट। मोहम्मद वसीम और इब्रार अहमद को टीम में शामिल किया गया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़ती हासिल। अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ पाकिस्तान और श्रीलंका मौक़िफ़ यकसां। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और श्रीलंका के क्रिकेट टीम्स यकजहती की अलामत बनकर उभरी। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल घड़ी में अमन, दोस्ती और ताआवुन को मजबूत किया। 1996 में कशीदा हालात के बायस कई बैनुल-अक़वामी टीम्स ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया था। पाकिस्तान ने जज्बे खैर-सगाली के तहत श्रीलंका का दौरा किया। वसीम अकरम ने कहा था कि कौमी टीम ने बगैर हिचकिचाहट श्रीलंका के दौरे की हिमायत की। श्रीलंका के लोग खेल से गहरी मोहब्बत रखते हैं। आज पाकिस्तान में चैलेंजेस के बावजूद श्रीलंकन टीम ने दौरा जारी रखा। पाकिस्तान ने मेहमान टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा देते हुए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर रखी है। 4.5 करोड़ आवाम के मंतखब वज़ीर आला को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। उन्हें और बुशरा बीबी को ज़ाती मुअल्लिद से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का KP काबीना से खिताब। कहा, हुकूमती इक़दामात मुंतखब नुमाइंदों की मशावरत से होंगे। काबीना अरकान के फैसले मेरिट और शफाफियत के साथ करेंगे। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। हुकूमती फंड्स पर किसी को ज़ाती तशहीर की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध में 35वीं नेशनल गेम्स के लिए मज़ार-ए-कायद पर तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला मुराद अली शाह की शिरकत। रैली मज़ार-ए-कायद से साहिल तक निकाली जाएगी। खेलों के मशअल को क्रूज़ पर ले जाया जाएगा। नेशनल गेम्स की इफ्तिताई तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। सदर मुमलिकत बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। लगता है बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का स्विच ही ऑफ हो गया है। हर कोई अपने लिए सोच रहा है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए नहीं देख रहा। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। कहा, महकमे माहौलियात की टीम्स भी वार्डन्स के साथ मिलकर धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें। महकमों के एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करने पर नाराजगी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि एक इदारा आकर कहता है कि हमने मामला दूसरे के सुपुर्द कर दिया है। ये तो जिम्मेदारियां एक दूसरे पर आयद करने वाली बात है। कूड़ा करकट खाली जगहों पर फेंके जाने के खिलाफ जवाब तलब कर लिया।